देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। शाम के 8 बजे उन्हें एम्स में लाया गया था, जहां उन्हें आईसीयू में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो एक खबर बड़ी जो दिल्ली से सामने आ रही है, एम्स में उनको भर्ती फिलहाल करवाया गया है। लगातार उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और बीते दिनों उनको हमने संसद भवन के अंदर भी देखा था और उस वक्त खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी कि वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी इस हालत में भी निभा रहे हैं। और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी इनको लेकर किया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी यहां पर लगातार की जा रही है। तो लगातार जितने भी तमाम कांग्रेस नेता हैं, इसके अलावा जितने भी शुभचिंतक हैं मनमोहन सिंह के, वो तमाम लोग यहां पर जितने भी शुभचिंतक हैं वो अब ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द उनकी जो तबियत है वो यहां पर ठीक कर ली जाए। 1991 में किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने मजबूत किया था और तब राज्यसभा से वो सांसद भी चुनकर आए थे। उसके बाद वो देश की कमान संभालते हैं 2004 में और 2004 से 2014 तक किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का ये पद यहां पर संभाला और एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी ओर से यहां पर संभाली गई थी। उनके तमाम कामों को आज भी लगातार यहां पर याद किया जाता है। और हमारे सहयोगी अरुण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, फिलहाल क्या अपडेट है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यहाँ हिस्सा लेने आए हैं। लेकिन जिस तरह की सूचना मिल रही है कि मनमोहन सिंह की हालत बेहद नाजुक है, ऐसे में इस तरह की खबर आ रही है कि खबर है तो तुरंत कल होने वाली रैली रद्द कर दी जाएगी और मनमोहन सिंह को देखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और जो कांग्रेस के तमाम आला नेता बेलगावी वक्त है तब दिल्ली का रुख करेंगे। इस बीच थोड़ी दिन बाद सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है, वो थोड़ी देर बाद पहुंच सकती हैं एम्स मनमोहन सिंह को देखने के लिए। जो सूत्रों का दावा है वो ये मनमोहन सिंह की हालत बेहद नाजुक है और उनको अब एक तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है एम्स में। तो इस बीच पूरी कांग्रेस लीडरशिप जो है वो बेलगावी है, कर्नाटक में है और उसके दिल्ली पहुंचने के इंतजाम। जी, यानी हालत नाजुक बनी हुई है और आगे के जितने भी कार्यक्रम हैं कल के कांग्रेस की ओर से वो फिलहाल रद्द किए जा सकते हैं यहाँ पर। और रवि सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एम्स की क्या अपडेट है? एम्स ने इनको लेकर कोई बयान क्या यहाँ पर जारी किया है? एम्स की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर बयान का इंतजार है, अभी बयान नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे सूत्र एम्स के बता रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हालत काफी नाजुक है और उनकी पत्नी भी पहुंच चुकी है एम्स वहां पर पहुंच चुकी है। सोनिया गांधी के भी पहुंचने की जो खबर बताई जा रही है और सिक्योरिटी भी एम्स में थोड़ी सी पहले के तुलना में बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल स्थिति काफी नाजुक है। आधिकारिक बयान का भी इंतजार है एम्स की तरफ से। जी रवि, बहुत शुक्रिया यहाँ तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी निगाह यहाँ पर बना के रखिए। तो देखिए, एम्स में उनको भर्ती फिलहाल कराया गया है। वहां बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत अब भी लगातार नाजुक बनी हुई है। देखिए, 1932 में पंजाब में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद इकोनॉमी में ही वो पीजी भी करते हैं, अपना ग्रेजुएशन भी उसी क्षेत्र में करते हैं। उसके बाद वित्त मंत्रालय में वो सहयोग देते हैं। वित्त मंत्रालय में उनको मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया जाता है। उससे पहले वो सलाहकार होते हैं। 1991 में राज्यसभा से चुनकर आते हैं और फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किस तरीके से उस वक्त देश को उन्होंने उबारा था और अर्थव्यवस्था की ओर, बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर ले गए थे। और आज जिस स्थिति में आज भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके लिए बहुत बड़ा योगदान खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी रहा है और उनके इस योगदान को शायद कभी ये देश नहीं भूल पाएगा। अरुण, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल कांग्रेस क्या रिएक्ट इस पर कर रही है, क्या खबरें हैं और एम्स के बाहर क्या कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, जैसा कि मैंने कहा, कि बेलगावी में है, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। तो सारी लीडरशिप इस बात का इंतजार कर रही है कि एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है। क्या मनमोहन सिंह जी की हालत कुछ सुधार हो रही है या मनमोहन सिंह की हालत पूरी तरह से नाजुक बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि किसी भी अनहोनी की सूरत में तुरंत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली की तरफ मूव कर जाएंगे और कल होने वाली रैली रद्द कर दी जाएगी। जो सूचना मिल रही है मुझे सूत्रों के मुताबिक वो ये कि 92 साल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत बेहद नाजुक है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर एम्स में रखे गए हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर गुरशरण कौर वहां पर पहुंच रही हैं और सोनिया गांधी वहां पर पहुंच रही हैं। ये सारे संकेत बताते हैं कि मनमोहन सिंह जी की हालत बेहद नाजुक है और देश में आर्थिक सुधारों को एक तरह से मूर्त रूप देने वाले और इकोनॉमी को खोलने वाले उदारवादी विचारधारा जो अर्थशास्त्र में लाए मनमोहन सिंह,
उनकी हालत नाजुक है, इस तरह की सूचना मिल रही है। हमारे सहयोगी रवि सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रवि, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? क्या कोई हेल्थ बुलेटिन यहाँ पर जारी किया गया है दिल्ली एम्स की ओर से? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। 92 साल उनकी उम्र है, तबियत बहुत ज्यादा खराब है और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी वहां पर भी हलचल मचती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी लगातार एम्स से आप तक पहुंचे, लेकिन हालत नाजुक बनी हुई है और उसको लेकर कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कल जितने भी कार्यक्रम होंगे हो सकता है वो रद्द कर दिए जाएं। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, फिलहाल एम्स के अंदर क्या उनके साथ उनकी पत्नी के अलावा और कौन कौन मौजूद हैं? देखिए, फिलहाल एम्स की तरफ से जानकारी दी गई कि सीआरपीएफ के लोग जो उनकी सुरक्षा में तैनात हैं वो लोग लेकर के उनको आए थे एम्स में। उनकी पत्नी गुरशरण कौर एम्स पहुंची हैं। सोनिया गांधी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचने वाली हैं। पार्टी के और तमाम जो नेता हैं वो एम्स की तरफ रुख कर रहे हैं। चूंकि पूरी लीडरशिप जो है, तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता से लेकर के महासचिव तक और जितने भी नेता हैं वो सब बेलगावी में हैं। कल एक बड़ी रैली यहाँ पर होने वाली थी, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई, इसलिए बहुत ज्यादा जो नेता हैं वो सब दिल्ली में नहीं है, वो सारे कर्नाटक में हैं। तो नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू होगा। और जो मुझे जानकारी मिली अभी कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, नेतृत्व ने तुरंत दिल्ली जाने का फैसला किया अगर किसी अनहोनी की सूचना आती है। फिलहाल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो वो सारे नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे रात में ही, आज या कल सवेरे। और देखना ये होगा कि एम्स आधिकारिक रूप से उनके स्वास्थ्य पर क्या कहता है। जी अरुण, हाल ही में एक तस्वीर भी हमने यहाँ पर उनकी देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फिलहाल ये अपडेट आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त एम्स पहुंच चुकी हैं, तो बड़ी अपडेट आप तक ये पहुंचा रहे हैं दिल्ली एम्स से। आईसीयू में इस वक्त वो भर्ती करवाए गए हैं और कुछ देर पहले एम्स में उनको भर्ती कराया गया है। तबियत लगातार नाजुक बनी हुई है, जैसा अरुण बता रहे थे। सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंचने वाली है। फिलहाल प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच चुकी है। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, हाल ही में हमने उनकी एक तस्वीर देखी थी सदन के अंदर से, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। व्हील चेयर पर वो पहुंचे थे, हालत तब भी उनकी कुछ खराब थी, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। व्हील चेयर पर बैठकर वो संसद के अंदर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जज्बे की तारीफ भी उस वक्त की थी। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव हाल के दिनों में दो ऐसे नेता रहे हैं जो, मुलायम सिंह यादव की हालांकि डेथ हो चुकी है, लेकिन वो भी अपने आखिरी समय तक संसद में आते रहे और हाजिरी लगाते रहे और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे जितनी देर बैठ सकते थे। और मनमोहन सिंह ने भी जो बड़े कानून पास किए जाने से, बड़े विधेयक पास किए जाने थे संसद से, उसमें जरूर वो मौजूद रहते थे। यानी वो संसद के प्रति जो जवाबदेही होती है, एक संसद की गरिमा का ख्याल जो रखने की बात होती है एक सांसद द्वारा, एक पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा, उसका पूरा ख्याल रखते थे मनमोहन सिंह। और मैंने देखा है उनको कितनी बार कि व्हील चेयर पर, पिछले कुछ सालों से व्हील चेयर पर आते थे, जो उनको सीट अलॉट थी उस पर वो बैठ नहीं पाते थे, लेकिन राज्यसभा में मैंने उनको देखा है कि सांसदों के आने जाने का जो रास्ता होता है पीछे की तरफ, सबसे पीछे, वहां पर उनको व्हील चेयर पर बैठाया जाता था और वहीं से वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते थे और संसद की कार्यवाही में पूरा समय देते थे। अरुण, क्या ऐसी भी कोई खबर है कि बेलागावी का जो कार्यक्रम था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है? इसको लेकर क्या अपडेट है? जी एकदम कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से उनकी हालत नाजुक है, कल की रैली नहीं हो पाएगी और सारे नेता जो है वो दिल्ली लौटेंगे। यानी आधिकारिक रूप से अब वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अरुण, आधिकारिक रूप से यानी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है कांग्रेस नेताओं की ओर से? आधिकारिक रूप से मैंने आपसे कहा, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जैसे ही किसी तरह इस तरह की अनहोनी की सूचना होगी तुरंत हम सब दिल्ली चले जाएंगे। जाहिर सी बात है वो रैली अब नहीं हो पाएगी। कल वाली जो रैली थी उसके होने के सारे